साल भर अगर हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन कलर में बने रहते हैं तो हमारा भी चेहरे पे मुस्कान खिल उठता है, मगर यही मुस्कान आंसू में बदल जाते हैं मार्च के महीने में, जब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट का फाइनलाइजेशन करते हैं और देखते हैं कि कितना टैक्स हमारे कमाए हुए पैसों के ऊपर हमको देना पड़ेगा। और इस टाइम पे हमारा दिमाग भी हो जाता है एकदम क्रिएटिव और ढूंढने लगता है तरह तरह के तरकीब, ताकि किसी तरह से हम अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को टैक्स के रूप में गंवाने से बचा सके। तरीके अगर थोड़ा बहुत मिल भी जाए तो कानून के नज़रों में इसमें से ज़्यादातर होते हैं इल्लीगल, जो किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। ये टाइम बॉम्ब की तरह होते हैं। मान लीजिए आज आपने टैक्स के रूप में 1 लाख तो बचा लिया, क्या पता कल आपको पेनल्टी के रूप में 10 लाख गंवाना पड़ जाए। मगर दोस्तों, टैक्स बचाने का कुछ लीगल और एथिकल तरीके भी होते हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है लॉस हार्वेस्टिंग। तो चलिए जान लेते हैं क्या होता है लॉस हार्वेस्टिंग और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। To learn investment accounting and taxation, search iFleared on YouTube, subscribe the channel and turn on the notification bell. दोस्तों, लॉस हार्वेस्टिंग को समझने से पहले आपको रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस के बीच का अंतर को समझना पड़ेगा। जब हम अपने पोर्टफोलियो से किसी स्टॉक को प्रॉफिट में बेचते हैं तो वो प्रॉफिट कहलाता है रियलाइज्ड गेन, और जब हमारा पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक प्रॉफिट में होता तो है मगर जो कि हमने उसको अभी तक बेचा नहीं तो वो कहलाता है अनरियलाइज्ड गेन। और लॉस भी ठीक ऐसे ही काम करता है। अगर लॉस में बेचा तो रियलाइज्ड लॉस, अगर पोर्टफोलियो में लॉस दिखा रहा है मगर अभी तक नहीं बेचा तो अनरियलाइज्ड लॉस। और टैक्स हमें सिर्फ देना पड़ता है नेट रियलाइज्ड गेन के ऊपर, और ये नेट रियलाइज्ड गेन बनता है रियलाइज्ड गेन से रियलाइज्ड लॉस को डिडक्ट करने के बाद। अब अगर आपके पोर्टफोलियो से इतना नेट रियलाइज्ड गेन आता है जिससे कि आपके लिए एक मोटा टैक्स का रकम बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो से कुछ अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स जो कि लॉस में चल रहा है उसे बेच के उन लॉसेस को आप 31 मार्च को बुक कर सकते हो और उसको वापस आप 1 अप्रैल को खरीद सकते हो। अब जो कि आपने अनरियलाइज्ड लॉस को बुक कर लिया तो ये बन जाएगा रियलाइज्ड लॉस। अब आप इसे अपने रियलाइज्ड गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हो और एडजस्ट करने के बाद आपका नेट रियलाइज्ड गेन भी कम हो जाएगा, तो उसके ऊपर आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा। और जो कि आपने उस बेचे हुए स्टॉक को वापस 1 अप्रैल को खरीद लिया तो आपका पोर्टफोलियो में भी उन स्टॉक के क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं रहेगा। मगर दोस्तों, लॉस हार्वेस्टिंग करने से पहले कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना होता है। पहला बात तो ये है कि इसको सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन को रिड्यूस करने के लिए ही यूज़ करना चाहिए। अब लॉस किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म लॉस हो या फिर शॉर्ट टर्म लॉस हो, क्योंकि दोनों तरह का लॉस ही लॉन्ग टर्म गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि शॉर्ट टर्म गेन ने क्या गुनाह कर लिया। दरअसल दोस्तों, लॉन्ग टर्म गेन में 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन होता है। तो अगर आपने कोई 1 साल में बड़ा सा लमसम अमाउंट प्रॉफिट के रूप में बुक करते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ जाता है। वही अगर आप उस प्रॉफिट को कुछ सालों में बांट देते हो तो आपको ओवरऑल टैक्स भी कम देना पड़ता है। मगर शॉर्ट टर्म गेन के केस में ऐसा कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं होता है, तो यहाँ आपका जो ओवरऑल टैक्स का अमाउंट होता है वो सेम ही रहने वाला है। शॉर्ट टर्म गेन के अगेंस्ट अगर आप लॉस हार्वेस्टिंग करते हो तो आप सिर्फ कुछ सालों के लिए अपना टैक्स को टाल सकते हो, मगर इन फ्यूचर वो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म गेन किया और 40,000 रुपए का आपने लॉस हार्वेस्टिंग किया शॉर्ट टर्म लॉस को बुक करके। इस साल तो अपने 60,000 रुपए के ऊपर टैक्स होने से बचा लिया, मगर जो 40,000 रुपए का स्टॉक आपने बेचे उसको वापस आपको खरीदना पड़ेगा। अब जो कि उसका प्राइस पहले से गिर चुका है तो आपके पोर्टफोलियो में उसका पोजीशन पहले खरीदे हुए भाव से कम भाव में बन रहा है। तो उसके अगले साल ही अगर प्राइस बढ़ जाता है तो आपके प्रॉफिट में वो एक्स्ट्रा 40,000 रुपये जुड़ जाएगा,
जितना कि आपने इस साल लॉस बुक कर रहे हो। तो इस साल अगर आपने 40,000 रुपये बचा लिए टैक्स में, तो अगले ही साल 40,000 जुड़ जाएगा टैक्स में, तो ओवरऑल टैक्स आपका सेम ही रहने वाला है। अब एक लॉन्ग टर्म के ऊपर भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए आपका 2 लाख का लॉन्ग टर्म गेन हुआ, 1 लाख रुपए वैसे ही आपको एग्जम्पशन मिलने वाला है, तो बाकी 1 लाख के ऊपर आपने किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक से लॉस हार्वेस्टिंग कर लिया, तो इस साल आपका टैक्स हो गया 0। मतलब आपने 1 लाख रुपए के ऊपर 10% लॉन्ग टर्म टैक्स रेट के हिसाब से 10,000 का टैक्स बचा लिया इस साल पे। अब अगले साल अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, तो उससे आपको जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें भी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। मान लीजिए उसमें आपको अगले साल 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट 1,30,000 का हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन उस साल भी मिलेगा, तो आपका उतना टैक्स तो बच जाएगा। बाकी का जो 30,000 होगा सिर्फ उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। मतलब 30,000 रुपए के ऊपर 10% लॉन्ग टर्म रेट के हिसाब से आपको 3,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर आप दोनों साल जोड़ के देखें, तो पहले साल का 10,000 आपने बचा लिए, दूसरे साल आपने 30,000 रुपए के ऊपर 3,000 का लॉन्ग टर्म टैक्स दिए। मतलब आपको ओवरऑल 7,000 रुपए का टैक्स सेव हो गया, और ये भी बिल्कुल लीगल तरीके से। लॉस हार्वेस्टिंग का एक और बड़ा प्रॉब्लम है हाई वोलेटिलिटी। मतलब हो सकता है कि जिस रेट पे आप स्टॉक को 31 मार्च बेच रहे हो, उस प्राइस में 1 अप्रैल को वो स्टॉक आपको ना मिले। अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो आपको लॉस हो जाएगा। इस जोखिम से बचने के लिए सिर्फ उन्हीं स्टॉक में लॉस हार्वेस्टिंग टेक्निक को अपनाएं जिसमें वोलेटिलिटी उतना ज़्यादा नहीं है। एक दूसरा तरीका भी है। अगर जिस स्टॉक के ऊपर आप लॉस हार्वेस्टिंग कर रहे हो वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ही लिस्टेड है, तो किसी एक एक्सचेंज में आप उसे बेच के दूसरे एक्सचेंज में उसी दिन खरीद सकते हो। अब इस सिनारियो में आपके पास आइडियल कैश भी होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप स्टॉक को बेचते हो उसी दिन आपको उसका अमाउंट नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको उसी दिन स्टॉक वापस खरीदना है तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कैश होना चाहिए। उम्मीद है लॉस हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, मगर हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। Subscribe now to watch more video like this and turn on the notification bell to get all our future updates on your device as soon it will publish. And if you like the content, just hit the like button and feel free to leave your comment whether you have any queries.